हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सभी को पता है, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HP 10 नवंबर 2024 की। ओके, ये साइकोलॉजी का 4th पार्ट है। अगर आप में से किसी ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, वो जाके पीछे 3 सीरीज होंगी, वो देख लेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कोग्निशन। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फीलिंग। फीलिंग है वो कोग्निशन का पार्ट नहीं होता है। थॉट्स होता है, अटेंशन होता है और परसेप्शन होता है। ये सभी क्या है? कंपोनेंट है कोग्निशन के। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ? नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कोग्निशन मीन्स कि इनमें से कौन सा संज्ञात्मक तत्व नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भावना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोक्सी मोडिस्टल डेवलपमेंट फॉलोज फॉलोइंग सीक्वेंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंटर टू पेरिफेरी। ओके, या तो बोल सकते हैं हम सेंटर टू सेंटर STE या सेंटर टू, या तो बोल सकते हैं हम पेरिफेरी और आउटवर्ड। ओके, इसके साथ रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कैप्रोलैक्टम। ओके, साथ में आप लिख लोगे कैप्रोकार्डुअल। इसमें क्या होता है? ये डेवलपमेंट क्या होती है? इसमें डेवलपमेंट होती है हेड टू टो और हेड टू टो और हेड टू फुट। ओके, और जो मैंने दूसरा बताया वो कौन सा बताया? प्रोक्सी डिस्टल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट स्टेब्लिश बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंटेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, एक्सपेरिमेंटल मेथड में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पिछली वीडियोस में, एक्सपेरिमेंटल मेथड में कोज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है किन में? बिटवीन 2 सेट्स और इवेंट्स में। ओके, ये क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है मोस्ट साइंटिफिक मेथड होता है। ओके, इसके रिलेटेड क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है, जो कि साइंटिफिक मेथड नहीं होता। उसमें हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ओके, जैसे कि हम ऑब्जर्वर हो गए। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। इसका आंसर क्या होगा? कंसेप्शन। गर्भधान से हमारी जो विकास की प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज, बोला है ऊर्जित और निर्देशित व्यवहार है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगर हमारे में एनर्जी है मीन्स कि हमें मोटिवेशन है। अगर कुछ करना है, जैसे कि हमने HP टेट क्लियर करना है, मीन्स हमें एनर्जी है। हम गोल के, जो हमारा गोल है उसके लिए गोल डायरेक्टिंग है। सो वो क्या हुई? एक हमारे पास मोटिवेशन हुई। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिफ्लेक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग डैश स्टेज। ये मेरे को आप लोग कमेंट करके बताओगे ये चारों स्टेज कौन सी थी। 3 वीडियो थी, तीनों में मैंने बताया था ये चारों की चारों स्टेज है कोग्निटिव डेवलपमेंट की। ओके, ये दी गई थी जीन पियाजे से। ओके, सो इन्होंने पूछा है कि रिफ्लेक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग डैश स्टेज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रिफ्लेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, among the following theory of cognitive development is propounded by। theory of cognitive development किसके द्वारा दी गई थी? ये हमारे पास दी गई थी, अभी मैंने आपको बताया, पियाजे के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी मैंने बताया कि पियाजे ने थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट दी थी। इसमें 4 स्टेजेस थी और ये अलग अलग इसमें एज थी। ओके, पीछे की वीडियोस में मैंने बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डैश ईच चाइल्ड ड्रा हिज और हर ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन। सो उसको क्या बोलते हैं? वो होगी हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, उन्होंने बोला है डैश के अनुसार प्रत्येक बालक अथवा बालिका वातावरणीय सूचना का अपने अनुसार अर्थ निकालती है। मीन्स कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं थॉट्स को अपने। ओके, सो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर वंस फेलियर इज। अब मैं क्या कर रही हूँ? हाय मैं फेल होगी, उसके लिए फाइंड कर रही हूँ, हाय मेरा पेन बेकार होगा, ये बेकार होगा। सो वो क्या हो गया? रैशनलाइजेशन। जैसे हम बोलते हैं कि ये वाले कपड़े पहन के गए थे इसीलिए हमारा टेस्ट बेकार हुआ, वो उसी को क्या बोलेंगे हम? रैशनलाइजेशन। मीन्स कि हम एक्सक्यूज ढूंढेंगे कि हम फेल क्यों हुए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन आइडेंटिटी क्राइसिस इज द मेजर डेवलपमेंट ए टास्क एसोसिएटेड विद डैश स्टेज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में जो एरिक एरिक्सन थी उन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, वो मैंने आपको बताई थी। ओके, सो उन्होंने बोला है कि जो आइडेंटिटी की क्राइसिस है उसकी जो मेजर डेवलपमेंट होती है वो कौन सी स्टेज में होती है, तो वो होती है एडोलेसेंट स्टेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेटेंसी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जेनिटल स्टिमुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, पीर रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वन फैक्टर इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कोगिगेटी। बोला है प्राचीन अनुबंध में एक कार्य है समीपता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, स्मैटिक मेमोरी स्टोर। स्मैटिक मेमोरी मैंने आपको मेमोरी के रिलेटेड बताया था, चलो इस वीडियो में भी बता देती हूँ मेमोरी के रिलेटेड। पहले क्वेश्चन क्या है, स्मैटिक मेमोरी स्टोर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, मीनिंगफुल। सो अब मैंने बोला कि मेमोरी के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो सबसे पहले प्रोफेसर स्मिथ थे, उन्होंने क्या बोला था, 1 साल का बच्चा 3 वर्ड बोलता है, 2 साल का बच्चा 272 वर्ड्स बोलता है, और जो 5 साल का बच्चा है वो 2072 शब्द बोलता है। ये तो हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 3 टाइप की मेमोरी होती है, कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होती है सेंसरी मेमोरी, देन हमारे पास होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन होती है हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको हम बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। ओके, जो सेंसिटिव मेमोरी है मीन्स कि हम सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन होती है 1 सेकेंड की। ओके, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी ड्यूरेशन होती है लेस देन 30 सेकेंड, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो लार्ज कैपेसिटी की होती है। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसके आगे फर्दर टाइप होते हैं, एक होता है डिक्लेरेटिव, एक होता है प्रोसीजर। डिक्लेरेटिव क्या होते हैं, जैसे कि हमें अपना बर्थडे पता होता है, नेम पता होता है, वो डिक्लेरेटिव होगी। प्रोसीजर होगी जैसे कि हम साइकिल सीख रहे हैं, साइकिल सीखने के लिए हमें प्रोसीजर करना पड़ता है, ठीक है, और हमें हमेशा याद रहता है, वो होगी, वो भी किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चूकिंग का वर्ड आता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे कि फ़ोन नंबर है, किसी का भी फ़ोन नंबर हम थोड़ा छोटा छोटा करके याद करते हैं, उसको बोलते हैं हम चूकिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, साउंड ऑफ बेल इन पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इज। अब मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल, पहले तो इसी क्वेश्चन में आंसर है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई थी, पेवलोव के द्वारा। ओके, अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है, जो साउंड है बेल की, आपने सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है, क्या करनी है, एक बेल, एक स्लाइवा, एंड थर्ड फूड। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखना। ओके, बेल होगी तो हमारे पास वो क्या होगी, कंडीशनल स्टिमुलस। ओके, ये होगी कंडीशन स्टिमुलस। और अगर जो स्लाइवा है वो अनकंडीशन होगी, क्या होगी, वो जो स्लाइवा है वो रिस्पॉन्स आया है तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और जो फूड होगी वो अनकंडीशनल स्टिमुलस। याद रखना, बेल जो होगी वो कंडीशनल स्टिमुलस होगी, स्लाइवा होगा वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, जो फूड होगा वो अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा। ओके, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है किसके द्वारा की गई थी, पेवलोव के द्वारा। पेवलोव एक रशियन फिलोसोफर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश इज द फर्स्ट स्टेज इन द मोटिवेशनल साइकिल। अब मेरे को ये बताओ कि मोटिवेशन साइकिल क्या होता है। मोटिवेशन साइकिल है जो दिया गया था, मोटिवेशन साइकिल, सॉरी आपको इसका आंसर बताना मैं भूल गई थी कि साउंड ऑफ बेल इन पेवलोव कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इज। अभी मैंने बताया था जो बेल होगी वो कंडीशनल स्टिमुलस होगी, स्लाइवा होगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, जो फूड होगा वो अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा। सो इसके यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ था, बेल पूछा हुआ था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कंडीशन स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश इज द फर्स्ट स्टेज इन द मोटिवेशन साइकिल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नीड। ओके, जो ये है मोटिवेशन साइकिल किसके द्वारा दिया गया था, मैस्लो का। इसको नीड ऑफ हायरार्की भी बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास स्टेज आती है साइकोलॉजिकल नीड, मीन्स कपड़ा रोटी मकान, देन आती है सेफ्टी नीड, देन लव,
देन सेल्फ एस्टीम एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कोई पहुंच पाता है, नहीं तो मैक्सिमम सेल्फ एस्टीम तक रह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सेलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द फोकस ऑफ प्रोसेसिंग। सो इसको हम बोलते हैं अटेंशन। बोला है कि अटेंशन एक प्रोसेस है जो ब्रिंग करती है, सेलेक्ट करती है कि ये इंफॉर्मेशन है, और हमें फोकस करती है कि हम प्रोसेस कर सकें। उसको क्या बोलते हैं, हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, अटेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, TAT इज ए प्रोजेक्टेड टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो TAT है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, म्यूरे एंड मोरे के द्वारा दिए गए थे। ओके, जो कि है पर्सनैलिटी का टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये एक प्रोजेक्टेड टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन। इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्या क्या ऑप्शन दिया है, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, ऑल ऑफ दिस। ऑब्वियसली बात है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटेलिजेंस में भी डिफरेंस हो सकते हैं, एटीट्यूड में भी, पर्सनैलिटी में भी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोसेस ऑफ फ्रूड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज। अभी आपको पता होना चाहिए फ्रूड ने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रूड ने। ओके, इन्होंने 3 फैक्टर बताए थे इसमें, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। और इन्होंने बोला है जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी होगी वो कौन सी होगी, ईगो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन कोग्निटिव डेवलपमेंट इज। पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इन्होंने 4 स्टेजेस दिए थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज दी थी, सेंसरी मोटर स्टेज दी थी, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल एंड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज दी थी। ओके, अब इन्होंने पूछा है पियाजे की कौन सी प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करेगी कोग्निटिव डेवलपमेंट को, उसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स संतुलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज। अधिगम का पठार क्या दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, लर्निंग हॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी रिक एरिक्सन हैज एम्पैथाइज। सो इसका एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी। कौन कौन सी स्टेजेस दी थी वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, बट पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन हैज़ एम्पैथाइज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, सोशल फैक्टर। ओके, जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी उसका नाम क्या था, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, 8 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज थी हमारे पास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड स्टेज थी ऑटोनॉमी वर्सेस, ये याद रखनी पड़ेगी, शेम। थर्ड थी हमारे पास इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट। ओके, फोर्थ स्टेज थी हमारे पास इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। फिफ्थ स्टेज थी हमारे पास आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। ये अभी हमें क्वेश्चन करा, ये कौन सी स्टेज होती है, एडोलेसेंस स्टेज होगी। देन हमारे पास इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, सिक्स्थ स्टेज। सेवन्थ स्टेज क्या होगी हमारे पास, जनरेटिवली वर्सेस स्टैग्नेशन। एट लास्ट स्टेज क्या होगी, 8th स्टेज, स्टैग्नेशन, I1 आ जाएगा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। ओके, ये 8 स्टेजेस दी हैं, किन्होंने दी थी, एरिक एरिक्सन ने। इसकी इनकी थ्योरी को क्या बोलते हैं हम, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, WISC इज ए टाइप ऑफ डैश टेस्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, नन ऑफ दिस।
ओके, ये तीनों कोई भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। ओके, जो राबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है ये मैंने आपको पहले बताया कि ये पर्सनालिटी के टेस्ट है, भाट या बैटरी भी, और आर्मी बीटा एंड आर्मी अल्फा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, जो क्रिएटिव होगा वो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला नहीं होंगे, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ही यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नंबर ऑफ कंपोनेंट इन एन एटीट्यूड इज और आर। सो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 कंपोनेंट होते हैं एटीट्यूड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स डैश। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजेज। अगर पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट होगी तो लर्निंग का जो रिस्पॉन्स है ऑब्वियस सी बात है वो भी इंक्रीज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ एलएडी वाज गिवन बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की। स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने कौन सी ऑपरेंट थ्योरी दी थी, बाइगोस्की ने कौन सी दी थी, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि बाइगोस्की ने कौन सी दी थी, बाइगोस्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मॉडिफाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज अकोमोडेशन। ओके, मॉडिफिकेशन करनी है, मॉडिफिकेशन मीन्स अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ओके, आज के लिए इतना ही, अब से हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज अपनी टिल द एग्जामिनेशन। ओके, सो जुड़े रहिए, शेयर करिए, और थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।